हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की जो आपकी न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इसको इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ लिया था। 2.2 और 2.1 हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। चलिए उसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों एग्जांपल्स को देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। ये दो एग्जांपल है। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 को। यहाँ पे बोला है बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। बेला को 100 रुपीज मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए। शी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी डे। वो हर दिन 5 रुपए खत्म कर देती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज। आपको बताना है कि कितने दिनों बाद उसके पास 40 रुपीज यानी 40 रुपए बचेंगे, कितने दिनों बाद। तो हम लिखेंगे कि जैसे अगर वो डेज लिख लेते हैं, कितने दिनों में वो पैसे खर्च करती है, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे हमारे एन। टोटल डेज हमें नहीं पता, बस आपको ये बताना है कि कितने दिनों बाद उसके पास 40 रुपीज बचेंगे। तो डेज हम मान लेंगे एन। अब वो खर्च कितने करती है, तो वो खर्च करती है 5n, क्योंकि हर दिन वो 5 रुपए खत्म करती है यानी कि 5n। ये हो जाएगा 5, जो रुपीज वो खत्म करती है, एन हो जाएगा वो नंबर ऑफ डेज, जितने दिन वो खत्म करती है। अब उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे उसके बाद पास है 100 रुपीज में से, अगर टोटल रुपीज 100 रुपीज है उसमें से 5n माइनस कर दो आप, तो उसके पास रिमेनिंग पैसे आ जाएंगे जो कि आपको इक्वल रखने हैं 40 के। 40 के क्यों इक्वल रखने हैं, क्योंकि आपसे बोला है कि यहाँ पे कितने दिनों बाद 40 रुपीज बचेंगे, इसलिए हमने इसे 40 के इक्वल रखा है। टोटल अमाउंट हमारा 100 था, उसमें से 5n वो खत्म कर देती है हर रोज। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, 100 यही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ 100 यही है, 40 यहाँ के माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 5n प्लस का इज इक्वल टू के इधर। अब 100 में से 40 माइनस करोगे 60 आएगा इज इक्वल टू 5n। 60 अपॉन में 5 हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 5 के टेबल में 60 आपका आता है 12 पे, यानी n नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 12, यानी कि वो 12 दिनों बाद 40 रुपीज उसके पास बचेंगे। क्योंकि आपसे यही पूछा था हाउ मेनी डेज विल बी शी बी लेफ्ट, कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज बचेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 दिन बाद। ये आपको सोल्यूशन में भी लिखा है, देखो ये है आपके ये रहा, ऑन द 12th डे ऑफ द अमाउंट लेफ्ट विल बी 40 रुपीज। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में है एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 रुपीज एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है कि एक ऑटो रिक्शा है जिसमें 2 किलोमीटर तक जो इसका फेयर है, उसका किराया है, वो सेम ही रहेगा 25 रुपीज, यानी 25 रुपीज तक 2 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। उसके बाद देन इट इंक्रीजेस बाय 15 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद पर किलोमीटर आपके 15 रुपीज दिए जाएंगे। जैसे आप 2 किलोमीटर तक तो जाएंगे तो 25 रुपीज देने हैं। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और जाएंगे तो प्लस में 15 करके आपको पैसे देने हैं। व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। कितना फेयर हो जाएगा, टोटल कितना जो होंगे पैसे हो जाएंगे 10 किलोमीटर्स के, आपको ये बताने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने टेबल में बताया कि 1 किलोमीटर की 25 रुपीज है, 2 किलोमीटर तक ही आपके 25 रुपीज है, ठीक है। 2 किलोमीटर में आप 25 रुपीज तक जा सकते हैं। 3rd किलोमीटर में जब आप आते हैं तो आपको 25 प्लस में 15 रुपीज देने होते हैं, यानी कि 40 रुपीज आपको देने होते हैं 3 किलोमीटर जाने के लिए। 4 किलोमीटर जाने के लिए आपको 25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि अब आपको आगे आपको पैसे देने, पहले तो 3 किलोमीटर में जो 15 रुपीज एक्स्ट्रा देने देने होंगे। 4 किलोमीटर जाओगे तो 2 बार आपको 15 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 15, 30, 30 में 25 प्लस करेंगे हो जाएगा आपका 55। ऐसे ही 5 किलोमीटर है, फिर 6 किलोमीटर है, जो कि इंक्रीज होता जाएगा बार बार। ओके, इसको करने के लिए हम मान लेते हैं कि n किलोमीटर्स आपको जाना है। मान लीजिए आपको ये नहीं दिया कि आपको टोटल कितना किलोमीटर जाना है, तो आप इसको मान लेंगे कि आपको n किलोमीटर्स तक जाना है, n मान लिया। 2 किलोमीटर्स तक जो आपका फेयर है वो है 25 रुपीज। ओके,
रिमेनिंग डिस्टेंस अब कितना बचा, यानी कि लेफ्ट डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं। लेफ्ट डिस्टेंस आपके पास बचा n-2। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपने n माना है और उसमें से 2 किलोमीटर का जो 25 रुपीज आप दे चुके हैं, इसलिए n-2 हो गया किलोमीटर। ये है आपका लेफ्ट डिस्टेंस। अब इतने का आपको किराया बताना है कितना होगा, तो इतने किराया हमें 15 रुपीज देना होगा। n-2 यानी कि 15 रुपीज देना होगा। अब आगे जितना भी देर तक जाने के लिए टोटल फेयर निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25, क्योंकि 2 किलोमीटर के 25 रुपीज थे। उसके बाद 15 n-2, ये आपकी इक्वेशन बनेगी जो कि होगी आपकी टोटल फेयर की। इसी को अगर हम आगे और सोल्व करेंगे, थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसे, देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो अब इसको और सोल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस में ये 15 n से मल्टीप्लाई होगा 15 n हो जाएगा, माइनस में 15 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 हो जाएगा। देन ये 13 में से 25 आपको माइनस कर देंगे, तो 15n माइनस में 5, 15n माइनस 5 ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। कैसे बना आपको समझ में आया? कि हमने क्या करा, टोटल डिस्टेंस हमने n मान लिया, 2 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस की रुपीज थे वो 25 रुपीज थे, जो कि सेम है। लेफ्ट डिस्टेंस कितना बचेगा, लेफ्ट डिस्टेंस हो जाएगा अब आपके पास 2 किलोमीटर, तो यहाँ निकल गया, यानी n-2 हो जाएगा। अब n-2 के लिए हमें हर बार 15 रुपीज देने, क्योंकि एक एक किलोमीटर के 15 रुपीज बढ़ रहे थे। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई n-2, इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि टोटल फेयर निकालेंगे तो 25 भी ऐड होंगे, तो 25 प्लस में 5 ब्रैकेट में n-2, इसको सोल्व करेंगे आप, 25 यहीं रहेगा, n पहले 15 पहले n से मल्टीप्लाई होगा 15n, देन 2 से, यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 प्लस में 15n माइनस 30, 25 में या 30 में से 25 माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, 15n ऐसे ही रहेगा। इक्वेशन बन जाएगी आपकी 15n माइनस 5। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आपको दिया होगा, ये रहा, ये ना 15n माइनस 5, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब आप टोटल फेयर निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपए, 500 रुपीज है। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। अब उसको हर महीने पॉकेट मनी के रूप में 150 रुपए यानी कि 150 रुपीज मिलते हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। आपको बताना है कि उसको महीने के अंत में कितने रुपए उसके पास हो जाएंगे अगर उसके पास पहले से ही बैंक में 500 रुपीज हैं और हर महीने उसे 150 रुपीज और मिलते हैं, तो हर महीने के एंड में उसके पास टोटल कितने रुपीज जमा हो जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे। आपको ये बताना है सेकंड मंथ से, फर्स्ट मंथ से नहीं बताना, सेकंड मंथ से बताना है। ठीक है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। फिर आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बताना है, उसको रिप्रेजेंट करना है nth मंथ का, कि उसके पास nth मंथ में टोटल कितने रुपीस कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में पहले क्या क्या गिवन है। तो किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ेंगे उसे सोल्व करने से पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे। जैसे हमें मिला है इस क्वेश्चन में सबसे पहले इनिशियल अमाउंट, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक जो पैसे हैं उसके पास टोटल कितने हैं, तो उसके पास है 500 रुपीज। ठीक है, मंथ, मंथली एडिशन एवरी मंथ, अब उसे 150 रुपीज एवरी मंथ हर महीने मिलते हैं उसको पॉकेट मनी के रूप में। यहाँ लिख लिया हमें, उसमें एडिशन हो जाता है यानी कि 500 पहले से है और हर महीने उसे 150 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो गया, यानी कि महीने के अंत में उसके पास 650 रुपीज होंगे। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ उसके पास होंगे 500 रुपीज प्लस में 150 रुपीज, टोटल होगा 650 रुपीज, यानी कि फर्स्ट मंथ में उसके पास 650 रुपीज होंगे। सेकेंड मंथ में उसके पास होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है आपको जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है वो ऑनवर्ड सेकेंड मंथ से शुरू करनी है, तो हम सेकेंड मंथ तक निकाल लेते हैं। सेकेंड मंथ में उसके पास कितने होंगे, तो आफ्टर सेकेंड मंथ सबसे पहले तो है उसके पास 500 रुपीज, ये तो है ही उसके अकाउंट में।
अब फर्स्ट मंथ में उसको 150 रुपीज मिलते हैं, सेकेंड मंथ में भी 150 रुपीज मिलते हैं, या हम लिख सकते हैं कि हम 2 को 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपका 300 आएगा, या प्लस करेंगे तो भी 300 आएगा। सेम हमने ऐसे लिख लिया 500 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 150, क्योंकि फर्स्ट मंथ के 150 और सेकेंड मंथ के 150, तो ये हो जाएगा 500 प्लस में 300, क्योंकि 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 300 हो गए, तो ये हो गया आपके 800। समझ में आया कि 800 कैसे आया? ये आया आपका कि 500 तो उसके पास ऑलरेडी है ही बैंक में, फर्स्ट मंथ में उसे 150 मिले, सेकेंड मंथ में भी 150 मिले, तो ये टोटल हो गए 800 रुपीज, यानी कि सेकेंड मंथ में उसके पास टोटल है 800 रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपको स्टार्ट करना है सेकेंड मंथ से। ओके, तो सेकेंड मंथ तक हमने कर लिया। अब हम देखेंगे आफ्टर थर्ड मंथ। अब क्योंकि उसे हर महीने 150 रुपीज मिल रहे हैं, तो थर्ड मंथ में भी 150 रुपीज मिलेंगे पॉकेट मनी। अभी हम लिख देंगे कि 500 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 150, थर्ड मंथ का निकालना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मंथ को, ये हो जाएगा 500 प्लस में 450 इज इक्वल टू 950। अब आप देख रहे हो फर्स्ट मंथ में अगर हम निकालते तो ये आता है 650, है ना, सेकेंड मंथ में 800 आया, थर्ड मंथ में 950, तो आप देख रहे हो 150 150 हम ऐड करते जा रहे हैं, है ना। अगर हम फिर से इसमें 150 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100, या हम कह सकते हैं 1100, है ना। और आगे इसमें 150 ऐड करोगे तो और नंबर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनका गैप सेम आता जा रहा है, क्योंकि उसे हर महीने 150 रुपीज मिल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है कि nth मंथ में, मंथ नहीं दिया आपको, टोटल मंथ नहीं दिए ना, nth नंबर, यानी कि n नंबर्स ऑफ मंथ है। टोटल जब मंथ नहीं देते तो उसको n लिख देते हैं कि कितने भी मंथ होंगे, नंबर आपको नहीं दिया तो आपको ये बताना है कि उसके पास टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हम 500 तो उसके पास है ही, 150 प्लस कर रहे थे हर मंथ के। अब हमें मंथ नहीं दिया, है ना, तो हम लिख देंगे 500 प्लस में 150 nth मंथ, यानी कि nth, n लिख देंगे यहाँ पे कि हमें मंथ नहीं दिया इसलिए हम 150 रुपीज nth मंथ लिख रहे हैं। तो वही है, जैसे आफ्टर फोर्थ मंथ अगर आप निकालेंगे तो 500 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 150 करेंगे, यह आ जाएगा 500 प्लस में 600, यानी कि 1100 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये नंबर चलता जाएगा। 5 मंथ का निकालेंगे तो फिर से 500 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 150, इस तरीके से करेंगे। अमाउंट आफ्टर nth मंथ, अब आपको बताना टोटल अमाउंट nth मंथ के बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an, यानी कि हमारा nth मंथ है, अमाउंट 500 प्लस में 150 n क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नंबर्स ऑफ मंथ नहीं दिए, nth मंथ का निकालना है, ओके, इसलिए हमने n लिखा है। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द अमाउंट इन द nth मंथ। अब ये जो आपको दी हुई है लीनियर एक्सप्रेशन है। अब आपको पता है लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था 2.2, 2.1 में भी, 2.2 में भी एक्सरसाइज में हम पढ़ते आए कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, कि जिसमें या तो एक्स वाई जेड कोई भी एक आपका इंग्लिश का अल्फाबेट हो। अब यहाँ पे nth मंथ लिखा हुआ है तो इसलिए हमने ये लिखा है 500 प्लस में 150 nth मंथ, ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि हमें नंबर ऑफ मंथ नहीं दिए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आप इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट की जाती है जिसमें 120 मेंबर्स हैं। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप्स। हर घंटे जो 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, वहां से ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी कि उस रैली को छोड़ देते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड सो मेनी आवर्स। तो आपको बताना है कि कितने घंटे बाद, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वहां पे कितने मेंबर्स बचेंगे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। आपको लीनियर एक्सप्रेशन भी देना है, उसको भी रिप्रेजेंट करना है कि एंड ऑफ द nth आवर, कि कितने घंटे बाद वहां पे कितने मेंबर्स बचेंगे। अब आपको टोटल आवर्स नहीं दिए कि कितने घंटे बाद, nth आवर्स दिए हुए हैं।
अब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि एक रैली है वो स्टार्ट की जाती है, उसमें शुरुआत में 120 मेंबर्स हैं। हर घंटे बाद वहाँ से 9 मेंबर्स है उस रैली को छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो वहाँ पे nth आवर्स बाद कितने जो लोग हैं मेंबर्स हैं वहाँ बचेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन में हम करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। आपको दिया इनिशियल मेंबर्स कि जब रैली स्टार्ट होती है तो टोटल कितने मेंबर्स हैं, वहाँ है 120 मेंबर्स, ये इनिशियल मेंबर्स हैं। मेंबर्स ड्रॉपिंग आउट पर आवर्स, हर घंटे बाद वहां से 9 जो मेंबर्स हैं वहां से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। आफ्टर 1 आवर, अब 1 घंटे बाद कितने जो लोग हैं वहां से हट जाएंगे, तो आप क्या करेंगे 120 में से 9 को माइनस कर देंगे कि 1 घंटे बाद अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 111 मेंबर्स वहां पे बचते हैं। आफ्टर 2 आवर्स तो 120 माइनस, सॉरी अब इसमें से माइनस होंगे 111 माइनस 9 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 102। या हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे ये 120 है ना, 2 आवर्स यानी कि 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हर घंटे 9 मेंबर जा रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने जाएंगे, तो आप 120 माइनस पहले 2 घंटे का निकालेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 18। अब 120 में से 18 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 102। तो अब वहाँ पे होंगे 102 मेंबर्स। उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स बाद कितने मेंबर्स होंगे वहाँ पे, तो 102 में से हम फिर से 9 माइनस कर देंगे तो 93 आ जाएगा। या हम क्या करेंगे कि 120 रखेंगे जो इनिशियल है, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 आवर्स का पूछा है। अब 9 3 जा होता है 27, अब 102 में 20 में से 27 माइनस कर दो तो भी 93 आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में करके दिखाया हुआ है आपको। 2 आवर्स के लिए ने 120 ऐसे रखा, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 9 किया है क्योंकि 2 आवर्स का बाद बताना है हमें कितने मेंबर्स बचेंगे। माइनस कर देंगे तो 120 में से 80 माइनस करेंगे आप तो आएगा 102। आफ्टर 3 आवर्स बाद वहाँ पे 120 माइनस 3 मल्टीप्लाई 9 क्योंकि 3 आवर्स बाद पूछा है। 9 3 जा हो जाएगा आपका 27, 120 में से माइनस कर देंगे 27, ये आ जाएगा 93। ऐसे ही सो ऑन, यानी कि 120 में से 4th आवर्स का आप निकालेंगे तो आप फिर से 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 120 में से और जो आंसर आएगा फिर से वही हो जाएगा। फिर से आप उसको से माइनस करेंगे तो क्या एक पैटर्न बनता जा रहा है, देख रहे हैं ना आप? तो यहाँ लिखेंगे जनरलाइजिंग टू द nth आवर कि कितने नंबर्स ऑफ आवर हमें कंप्लीटली नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हमने nth आवर्स लिखा है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 120 माइनस n, 9n। n क्यों लिखा है हमने, क्योंकि आवर्स हमें नहीं दिए। अब आवर्स यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, मान लीजिए आवर्स दे दिए 7 तो nth की जगह आप 7 लिख देंगे, 7 आवर्स का निकाल लेंगे। या n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी दे दी, या आपको दे दिया, आपको बताना है 5 आवर्स बाद वहाँ कितने लोग होंगे, तो 9 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो इसलिए आपको जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा 120 माइनस में 9n। जो वेरिएबल होता है वो नंबर के बाद लिखा जाएगा, ठीक है, इसलिए n9 नहीं लिखा, 9n लिखा है। तो आपकी जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी 120 माइनस 9n। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स रिमेनिंग आफ्टर n आवर्स। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिमेनिंग है इतने आवर्स बाद, nth आवर्स बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब आपको सपोज करना है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, फिर आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है अगर उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आपको दी है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको दी है 12 सेंटीमीटर, सेकंड में 10 सेंटीमीटर, थर्ड में 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको लीनियर पैटर्न भी दिखाना है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। कैसे करेंगे इसे देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। जो भी रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है 13 सेंटीमीटर वो आपको गिवन है, लेकिन हर केस में ब्रेथ जो है वो चेंज हो रही है। जैसे फर्स्ट केस में है 12 सेंटीमीटर, सेकंड में है 10 सेंटीमीटर और थर्ड में है 8 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछा है।
अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको रेक्टेंगल का एरिया जरूर लिख के दिखाना है, ठीक है? आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है? ये होता है आपका L इंटू बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, लेंथ आपको 13 दी हुई है, ब्रेथ आपको फर्स्ट केस में 12 दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना, यूनिट लगाना नहीं भूलना है। यूनिट के आपके अलग से मार्क्स होते हैं, जो फॉर्मूला आप लिखेंगे उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है? जरूर लिखना है फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूला आपको पता लग गया। ऐसे ही हर केस में आपको ब्रेथ अलग अलग दी हुई है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले लेंथ जो है वो गिवन है 13 सेंटीमीटर, जो हर केस में सेम है। सब अब लिखेंगे लेट ब्रेथ। ब्रेथ हमने मान ली कि इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट में है ब्रेथ हमें दी है 12 सेंटीमीटर, एरिया निकालेंगे L इंटू बी करके, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड केस में हमें निकालनी है ब्रेथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर, फिर से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी, L दी है 13 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ दी है वो है 10 सेंटीमीटर। 13 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस में ब्रेथ हमें दी है 8 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं एक लीनियर पैटर्न बनना है यहाँ पे। लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है? एरिया अगर आप लिखेंगे तो एरिया में जो L है, यानी कि L इंटू बी होता है ना, तो जो L है वो तो सेम है, लेकिन B की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं L मल्टीप्लाई बी। तो ये आपका जो लीनियर पैटर्न बनना है, ये बनना है 13b। a इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 13b। 13b क्यों लिखा है हमने? क्योंकि 13 जो है वो लेंथ है, जो कि सब में कॉमन है, सेम है, लेकिन b की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे b को वेरिएबल माना है और लिखा है b। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपसे लीनियर पैटर्न भी पूछा है, जो कि लीनियर पैटर्न है आपका a इज इक्वल टू 13b। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। आपको सपोज करना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर है, एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है वो दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आपको उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन फाइंड आउट करना है अगर उसकी हाइट आपको दे रखी है। फर्स्ट केस में दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, सेकंड में है 9 सेंटीमीटर और थर्ड में है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको इसके लिए एक लीनियर पैटर्न भी लिखना है जो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स को रिप्रेजेंट करे। चलिए देखते हैं एक बार। सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले हम करेंगे फॉर ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको तीन चीजें गिवन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और उसकी हाइट भी दी हुई है, तो वो बॉक्स होगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये जैसे हम कह सकते हैं 3D बॉक्स होगा, जिसमें आपको तीनों चीजें गिवन है, इसी का हम वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालते हैं। तो ये बॉक्स यानी कि ये क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है? इसमें आपको दिया हुआ है लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। क्वेश्चन को करने से पहले अगर यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम लिखना है कि रेक्टेंगुलर का या क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू हाइट, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरीके से आप इसका पहले वॉल्यूम भी लिखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लेंथ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, वो सभी केस के लिए 7 सेंटीमीटर ये सेम है। ब्रेथ भी आपको सेम दी हुई है कि सब में वो 11 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन हर केस में आपको जो हाइट है वो डिफरेंट दी हुई है। सो द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम? L इंटू बी इंटू एच। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें फर्स्ट में आपको दिया है कि सबसे पहले आपको लेना 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ तो हमारी सेम है, ये है 7, ब्रेथ है हमारी 11 एंड हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 7 मल्टीप्लाई 11, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, देन मल्टीप्लाई 5। अब 77 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम निकाली जाती है, आयतन निकाला जाता है, तो उसमें जो आप साइड में यूनिट लिखते हैं वो क्यूब में आती है, ठीक है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
ये हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे करके दिखाई है। जैसे फर्स्ट में हमने हाइट ली 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम में 77, जो कि सब में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 11 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 77, 5 से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट आ गया आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड में आपको हाइट लेनी है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिया 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, L मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगी आपकी 77, मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो इसमें 9 लेनी है हाइट, 77 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड में आपको हाइट लेनी है 13 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो जाएगा L लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई आप 77 ही आएगा क्योंकि वो सेम ही है ना। फिर आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं इसमें अब एक लीनियर पैटर्न आपका क्या बन रहा है। तो हम कह रहे हैं कि L इंटू ब्रेथ इंटू एच है वॉल्यूम, जिसमें L इंटू ब्रेथ हमारी सेम है, ये आप 7 लेंगे ये 11 लेंगे, यानी कि 77 सेम आएगा। लेकिन हर केस में हाइट हमारी चेंज आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 77 इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा आपका 77 इंटू एच। अब एच की वैल्यू हमेशा हर बार इसमें चेंज हो रही है, इसलिए एक वेरिएबल का यहाँ पे काम करेगा और हमारा जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई एच, जो कि इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें है 500 पेजेस है उस बुक में। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो हर दिन कम से कम 20 पेज जो है रीड कर लेती है, पढ़ लेती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। आपको बताना है कि 15 दिन बाद उस बुक में टोटल कितने पेज बचेंगे, मतलब जो उसने नहीं पढ़े हैं, लेफ्ट है, जो रिमेन पेज है, मतलब जो जितने पढ़ लिए उसके बाद 15 दिन बाद कितने पेजेस और बचेंगे जो उसे पढ़ने हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसके लिए आपको लीनियर पैटर्न भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हैं, ये है 500। ठीक है, पेजेस रीड पर डे, हर दिन वो कम से कम 20 पेज जो है पढ़ लेती है। तो हम लिखेंगे पेजेस रीड पर डे इज इक्वल टू 20। आफ्टर 15 डेज पेजेस रीड, 15 दिन तक वो कितने पेजेस को पढ़ लेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि वो एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है, तो 15 दिनों में कितने पढ़ लेगी। इसको 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 300, यानी कि वो 15 दिन में 300 पेजेस को रीड कर लेगी। टोटल पेजेस कितने थे, ये थे 500। तो पेजेस लेफ्ट, यानी कि कितने पेजेस बचे हैं। टोटल पेज से हमारे 500, उसमें से आप 300 को माइनस कर देंगे, तो यानी कि अब हमारे पास 200 पेजेस अभी भी बचे हैं जिसे हमें रीड करना है। तो ये नहीं है कि अगर आप एक दिन को यहाँ पे बोला है कि आपसे कि 20 पेजेस पढ़ती है तो आप 15 डेज के लिए बार-बार 20 को माइनस करेंगे 15 तक, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि टोटल आपको 15 डेज अगर दे दिए हैं तो आप सिंपल सीधा 20 को 15 से मल्टीप्लाई करके टोटल डेज निकालेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके इसमें नहीं करना है क्योंकि टोटल डेज आपको दिए हुए हैं, गिवन है। इसलिए हमने 20 मल्टीप्लाई 15 किया जिसका आंसर आया हमारा 300, और लेफ्ट पेजेस 500 में से 300 माइनस करा, यानी कि लेफ्ट पेजेस हमारे पास है 200। इसके लिए आपको लीनियर पैटर्न लिखना है। लीनियर पैटर्न लिखने के लिए लेट n बी द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को हम n मान लेते हैं कि बाकी के पेजेस है वो कितने दिन में पढ़े जाएंगे, तो हमने इसके लिए n लिख लिया। पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, अब n नंबर ऑफ डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा p से हमारा पेजेस, टोटल पेजेस थे 500 माइनस 20n, n हमारा एक वेरिएबल हो गया क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको n नहीं दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हैं, तो यानी कि हम 20 माइनस करेंगे n डेज, ये हो जाएगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन 500 माइनस 20n, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो एक्सरसाइज 2.3 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं। आपको इक्वेशन जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।